next topic is electric potential difference. First, we have to read its definition. Okay, let us read. It is the difference in electric potential between two points. ये बेसिकली क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होता है. इट टेल्स, ये हमको क्या बताता है, हाउ मच एनर्जी चेंजेस एज ए चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है तो उसकी एनर्जी में टोटल कितना चेंज आया, ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताता है. जैसे मैं बताऊं, एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोट जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव किया है. यहाँ पर हमारा सोर्स चार्ज प्लस के क्यू रखा होगा. तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने में जो इसको वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन इस चार्ज पार्टिकल के अंदर एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाएगा, जिस एनर्जी को पोटेंशियल बोला जाता है. और इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे डिफाइन करोगे, पोटेंशियल एट बी पॉइंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट. समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? बोलो आप. ये पोटेंशियल है हमारे बी पॉइंट का. अब ए पॉइंट के पोटेंशियल की कैसे बात करें. देखो, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ हो. अब ये पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचा है, यानी ओ ए और बी के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट है. अगर आप इस पॉइंट के लिए बात करोगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा माना जाएगा, ज़ीरो. और यहाँ पर आपका वर्क डन आएगा ज़ीरो. तो पोटेंशियल भी कैसा आएगा, यहाँ पोटेंशियल एट ए पॉइंट भी कितना आएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो. तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से सिंबलाइज किया जाता है. और डेल्टा वी से सिंबलाइज करोगे तो लिखोगे वी बी माइनस के वी ए. ठीक है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सही बात. अब देखो, अगर आप फॉर्मूला भी रख दोगे ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोड ही बनेगा. डब्ल्यू अपॉन क्यू या क्यू नोड ही बनेगा. कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है. मैं बोलता हूँ कि वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. पूछो क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो बिकॉज उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है. अगर हमारा पोटेंशियल के पास डायरेक्शन होती तो वेक्टर क्वांटिटी बनती. अब क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सो दैट्स वाई इट्स स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से सिंबलाइज किया जाता है. वी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, बशर्ते आपको साइन लगाना पड़ेगा डेल्टा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तीसरी बात, जो यूनिट होती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो होती है हमारे वोल्ट, VOLT. इसको स्मॉल v से दिखाते हैं या कैपिटल V से भी दिखा देते हैं, या जनरली तो कैपिटल V से दिखाते हैं, यानी जैसा बाप वैसे बेटा. समझ रहे हो? तो ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, माफ़ कीजिएगा क्या, मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव किया है. तो यहाँ पर पोटेंशियल है और यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, विच मीन्स यहाँ पर है हमारा हायर पोटेंशियल. बी पॉइंट पर क्या है हमारा हायर पोटेंशियल और ए पॉइंट पर क्या है हमारा लोअर पोटेंशियल. अब ये चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल के साथ क्या क्या कर सकता है. अब देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि इसको सोर्स चार्ज के पास ले जाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है. किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट. तभी ये चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल पाता है. अब जैसे जैसे ये चलता रहेगा इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर आके आपको पोटेंशियल हायर मिलेगा. और जैसे जैसे बी पॉइंट पर आएगा आपको और मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा. तो इस पॉइंट के लिए अगर हम समझें कि इस पॉइंट पर जब इसके पास पोटेंशियल हाई है तो हाई पोटेंशियल होने का क्या मतलब है. मैं बोलता हूँ आप जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे ये चार्ज खुद पे खुद मूव करने लग जाएगा और किसकी ओर भागेगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा. यानी यहाँ से साबित होता है कि चार्ज हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं और इनके अगेंस्ट क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है. कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा तो उनके मोशन के अगेंस्ट क्या फ्लो हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है. समझ रहे हो? यानी जो सर्किट्स होते हैं, जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है किसके कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण. आपके बिजली माफ़ कीजिएगा,
आपके जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट आता है किसकी वजह से आता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आता है। यानी जो चार्जेस मूव करते हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं, जो करंट मूव करता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करता है। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ आया? आया समझ में आपको? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब डेरिवेटिव पढ़ेंगे, थोड़ी सी डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसके बाद अब अपने चैप्टर की ओर बढ़ते चलेंगे।